प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत दिनों से मेरी कोई बिहार डीएलएड या इस किसी बिहार डीएलएड के किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं आई थी, और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि दी आप एससीपी के ऊपर वीडियो लेकर आइए, एक प्रॉपर वीडियो लेकर मतलब लाइए और उसके ऊपर हमको पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं लोग आ गई हूँ। हाँ, लंबा टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप लोग को पता था या पता होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, एक मैंने रील भी शेयर की थी, उसके बाद बताया था कि मेरे घर में 26 अप्रैल में शादी थी मेरी सिस्टर की। तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, और मैं 5 दिन के लीव पे भी थी एससीपी में भी, क्योंकि घर की शादी होती है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, तो जाना नहीं हो पाता था। और बस मैं अब फ्री हो गई हूँ, तो मैं कंटिन्यू मेरी वीडियो आती रहेगी। होप करती हूँ आप लोग समझेंगे इस बात को और कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती है, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो एकदम सटीक, और आप लोगों ने यूज़ भी की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा भी होगा। तो अगर मेरी पिछले वाली वीडियो देखी भी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। अगर जो मैं यूज़ करती हूँ, जो जो मैंने किया, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ना मैं किसी यूट्यूबर की नकल करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज की जो वीडियो है वो आपके हाई डिमांड पर है, एससीपी को लेकर विद्यालय कार्यक्रम अनुभव के ऊपर है। तो जैसे आपको पता है, या आपका भी चल रहा होगा एससीपी, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब हम डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक महीना मतलब कहा जाता है, पर 20 दिन के लिए हमें विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है। और एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था कि दी आप ये बताइए कि हम स्कूल अपने अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं? जी नहीं, स्कूल आपके कॉलेज आपको जो कॉलेज वाले आपको स्कूल देंगे आपको उसमें जाना पड़ेगा। हाँ, आपकी प्रॉब्लम बहुत मेजर है, सपोज करो किसी की शादी है या किसी का बच्चा है, तो आप इस कंडीशन में अपना स्कूल चेंज करा सकते हो, कॉलेज वाले चेंज कर देते हैं। तो मैं कहाँ पे थी? मैं थी कि हाँ, 20 दिन के लिए आपका एससीपी मतलब कॉलेज द्वारा सरकारी स्कूलों में आपको भेजा जाएगा, एक टीम बनाकर। ठीक है, एक चिट्ठी आएगी आपके आपके कॉलेज की तरफ से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें आपका नाम और स्कूल का नाम रहेगा। ठीक है, तो आपको उस स्कूल में जाना पड़ेगा। और छुट्टी छोड़कर, जो भी छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन छुट्टियों को छोड़कर आपको कम से कम 20 दिन का एससीपी करना होगा। अटेंडेंस 20 दिन की होनी चाहिए। अगर बाय द वे आप कोई छुट्टी कर लेते हैं तो उसको आप क्या कीजिएगा, है ना, जब 20 दिन कंप्लीट सबके हो जाएंगे, आपको भी 20 दिन कंप्लीट करना है, तो वो लोग तो नहीं आएंगे, पर आपने जितने दिन की छुट्टी की, जैसे मैंने 5 दिन की छुट्टी की है, तो मैं 5 दिन जाके स्कूल जाके उस 5 दिन का जो वर्किंग डेज था मेरा, उसमें से मैं भी उसको कंप्लीट करूँगी। अपने 20 दिन में कंप्लीट करना है मुझे एनी हाउ, चाहे आपकी छुट्टी हो या कुछ भी हो, आपको 20 दिन का अटेंडेंस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एससीपी में कुछ हमें दिया जाता है, जैसे अवलोकन सीट भरने के लिए दिया जाता है कि आप लोगों ने जो स्कूल में सीखा, जो वहाँ की टीचर ने कैसे बच्चों को पढ़ाया, उसको आपको देखना होता है। जब फर्स्ट ईयर में होती है डीएलएड में, जब 20 दिन का एससीपी दिया जाता है, तो उसमें हमें पढ़ाना नहीं होता है ना, उसमें पढ़ाना नहीं होता है, केवल अवलोकन करना होता है। पर रियलिटी में बताऊं, जब आप स्कूल में जाओगे तो वहाँ के टीचर आपको बोलेंगे ही कि आप पढ़ाइए इसमें, है ना, तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप उनसे, वहाँ के स्कूल के टीचर से मतलब बहस नहीं कर सकते हो। आपको जो काम वहाँ पे दिया जाएगा, जिस क्लास में भेजा जाएगा, या अपनी मर्जी से भी आप किसी क्लास में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि मैं तो अवलोकन करने आया हूँ, मैं क्यों ही पढ़ाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस भी क्लास में भेजा जाएगा आपको उस क्लास में जाके पढ़ा देना है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जो भी आपको दिया जाएगा आपको करना है। ठीक है, और जो टाइमिंग होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टाइमिंग अभी चल रहा है, वो 6:30 से है 12:30 बजे तक, ये हमारा टाइमिंग है अभी एससीपी के तहत।
ठीक है। तो आप अच्छा टाइमिंग है, आप 2 बजे तक अपने घर भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करके भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्टली मैंने बताया कि SAP फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में होता है। फर्स्ट ईयर में ओनली 20 दिन का होता है, छुट्टी छोड़ के आपको 20 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने 20 दिन के तहत छुट्टी भी लगाई है, आप नहीं गए हैं SAP करने के लिए, तो आपको बाद में ये डेज कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये 20 दिन SAP करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने के लिए। जब आप 20 दिन का SAP कंप्लीट करेंगे देन आपका एग्ज़ाम फॉर्म तभी फिल होगा, ऐसे फिल नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बताया SAP को लेकर, है ना। और मैं बता रही थी कि SAP के तहत हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, अवलोकन करना होता है। ठीक है, तो हमें डेली एक अवलोकन शीट फिल करनी होती है कि जो हमने देखा है ना, वो मैं आपको मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसके द्वारा मैंने दिखाया भी था। तो किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि दी आप डिटेल में बताइए हमें, तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अवलोकन शीट तो आपको डेली फिल करना होता है। हमारा 20 दिन का SAP है, तो हमें 25 अवलोकन शीट फिल करना है। तो दीप आप बोलोगे दीप 25 क्यों फिल करना है? तो ऐसा होता है ना, किसी दिन आपको डबल क्लास में भेज दिया जाता है ना। एक दिन में आपने 2 क्लास ले लिया, है ना। तो ऐसे जिस दिन एक दिन मतलब, तो आपको ना उस दिन 2 अवलोकन शीट भरना पड़ेगा, है ना। 25 अवलोकन शीट आपको भरना है। ठीक है, एक दिन में आप 2 अवलोकन भी कर सकते हैं, है ना। मतलब 2 पीरियड अगर आपने लिया है और या किसी शिक्षक ने लिया है, आपको अच्छा लगा, तो आप अपना अवलोकन शीट में आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। आप बोलोगे दी अवलोकन शीट कहाँ से मिलेगा? अवलोकन शीट आपके कॉलेज वाले आपके ग्रुप में डाल देंगे। आपको उसको 25 प्रिंट निकलवा लेना है और उसको एक फाइल में लगा लेना है, और डेली जब आप छुट्टी से 1 घंटा पहले आप उसमें स्कूल में बैठ के भर लेना, और प्रिंसिपल के उसमें मोहर लगते हैं। अवलोकन शीट में जितनी भी आप अवलोकन शीट फिल करेंगे 25 में ही वहाँ के स्कूल के जो अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनके आपको उस स्कूल का मोहर और साइन, प्रिंसिपल के साइन होना बहुत ज़्यादा मस्त है। तभी आपका अवलोकन सीट वैलिड माना जाएगा आपके कॉलेज में, अन्यथा नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? मैं कुछ बातें भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, और पहले मैंने बताया अवलोकन शीट, फिर आपको एक उन्नयन योजना करके आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा मैं भी आपको जस्ट बताने वाली हूँ, और जो मैंने लिखा है वो दिखाने वाली भी हूँ। ठीक है, और एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये क्या नाम है उसका, मैं भूल गई हूँ। हाँ, एक्शन रिसर्च। हाँ, एक्शन रिसर्च मैं भी दिखाऊंगी आपको। क्रियात्मक कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में, पर इंग्लिश में मुझे याद है। ठीक है, ये है एक्शन रिसर्च, है ना। मैं आपको पूरा परफॉर्मा दिखाऊंगी, मैंने बनाया हुआ है, तो आपको मैं यहाँ से शो आउट नहीं करूँगी, मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ जो भी मैंने बनाया है। इस पर भी आपके प्रिंसिपल के मोहर मैंने लगवा रखा है, आप लोग देख सकते। आप लोग को मैं दिखाऊंगी ना, प्रिंसिपल के मोहर साइन आपको लगेंगे। ठीक है, ये चाहिए उन्नयन योजना। मैंने बना रखी है पूरी, मैंने प्रिंसिपल मैम के साइन भी करा लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने साइन भी करा ली। मैं अभी सबको सब शो आउट करने वाली हूँ। ठीक है, अवलोकन शीट तो मैंने आपको साथ पहले भी शेयर कर दी थी, तो फिर भी मैं आपको ऐसे ही एक रैंडमली दिखा देती हूँ। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, और बहुत सारे शेयर भी गए हैं, है ना, कि आप लोगों ने शेयर किया होगा अपने फ्रेंडों को, है ना। ये सब है ना, प्रिंसिपल भी देखो, प्रिंसिपल के साइन होते हैं, है ना। तो सब ये जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तभी वैलिड होंगे, तभी आपके कॉलेज वाले जमा करेंगे जब इस पे आपकी स्कूल के, जिस स्कूल में आप SAP करने गई हो, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम करने गई हो, वहाँ के प्रिंसिपल के साइन और उस स्कूल का मोहर जब तक नहीं लगेगा आपका अवलोकन शीट यूनियन योजना जो आपने बनाई है ना। और ये यूनियन योजना क्या होती है अभी मैं बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी भी, बताऊँगी भी, है ना। इन सब पर प्रिंसिपल के साइन और उनके साइन और उनकी जो मोहर होती है स्कूल की लगाना मस्ट है, आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक होता है बच्चों से बातचीत
किसी भी विषय पे आपने की है तो उसको भी आपको लिखना होता है। अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं आज लिखूंगी तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, है ना। सॉरी मैं उस पर वीडियो बना नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, मैं टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बच्चों के बीच वार्तालाप का भी तो बच्चों के बीच वार्तालाप का जो भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैंने बता दिया है। अब मैं चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अवलोकन शीट कैसे भरी है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बता दूंगी आपको शॉर्ट में, ठीक है। और यूनियन योजना मैंने कैसे तैयार की है, किस टॉपिक पे किस विषय को लेकर तैयार की है, जो मुझे अपने स्कूल में कमी दिखाई दी उसके ऊपर मैंने बनाया है। जिनको मैं यूनियन योजना पर हम ये लिखते हैं अगर स्कूल में कुछ कमी दिखाई दे, कमी ऐसी जिसको हम ठीक करा सके, ठीक है, अपने माध्यम से या अपने सहपाठी के माध्यम से, वैसी कमी लिखनी है इसमें, ठीक है। मैं बताऊंगी वैसी कमी मैंने कौन सी लिखी है, ठीक है। यूनियन योजना ये होती है, हम ऐसी योजना चलाएं जिससे हमारे स्कूल में जिस विद्यालय में हम गए हैं उस पर हम काम करें और उसको हम ठीक कर सकें, ठीक है। ये होती है यूनियन योजना, मैं बताऊंगी। और एक्शन रिसर्च ये होता है कि आपने उस स्कूल में उस क्लास के बच्चों में जो क्या कमी थी जिसको आपने इम्प्रूवमेंट किया है वो आपको एक्शन रिसर्च में लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सब दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे आप भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आपका भी चल रहा होगा और आप भी लोग भी कहीं ना कहीं जरूर सर्च कर रहे होंगे एक्शन रिसर्च को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कक्षा अवलोकन, ठीक है। ये मेरा 9/4/2026 का भरा हुआ है। यहाँ पे कक्षा भरना होता है। यहाँ जिस टीचर ने क्लास में पढ़ा रहे थे अब उसमें आपने अवलोकन किया उसका नाम लिखना है, उस स्कूल के टीचर का। यहाँ कितने बच्चे टोटल हैं, कितने लड़का कितना लड़की, और कुल बच्चों की संख्या, और कोई विकलांग है या नहीं है उसके ऊपर लिखना था। फिर अगला पॉइंट आता है कि कक्षा में शिक्षक ने कक्षा की शुरुआत कैसे की, है ना। तो मैंने जो लिखा है आप वो भी लिख सकते हो। विषय क्या पढ़ा रहे थे आलोक सर, मैंने वो लिखा था। क्या प्राकरण क्या था, इसका उपप्राकरण क्या था, मैंने ये लिखा, ठीक है। कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा दिए निर्देश क्या, उन्होंने मतलब जब आए उन्होंने जब किताब निकलवाई तो उन्होंने कैसे 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 बच्चों को सिखाया, बच्चों द्वारा कार्य को कैसे किया गया, मैंने इस तरह लिखा, ठीक है। समूह छोड़ दोगे, व्यक्तिगत रूप से भी आप छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बच्चे कार्य में शामिल हुए ये भी आपको लिखना होता है, कितने बच्चे कार्य में शामिल नहीं हुए और क्यों, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगर कोई नहीं हुआ तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो और क्यों बता सकते हो, ठीक है। शिक्षक ने बच्चों से क्या क्या पूछा वो भी मैंने लिख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों द्वारा दिए गए जवाब और पूछे गए प्रश्नों का उदाहरण भी मैंने इस तरह से लिखा है। बच्चों द्वारा ध्यान न देने पर शिक्षक ने क्या प्रतिक्रिया की, मैंने ये लिखा है, आप भी लिख सकते हो ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम। कक्षा अवधि के दौरान शिक्षक का व्यवहार कैसा था, ये भी आप लिख सकते हो। शिक्षक का बच्चों के प्रति कैसा था, ये लिख सकते हो। क्या शिक्षक सभी बच्चों का नाम जानते थे, बिल्कुल जानेंगे क्योंकि वहीं के टीचर है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। अगर नहीं भी जानते तब भी आपको हाँ ही भरना है, नेगेटिव कुछ नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल साइन करेंगे तो आपका पूरा पढ़ेंगे। अगर आपने कुछ भी नेगेटिव डाल रखा होगा तो वो साइन आप इस अवलोकन सीट पर नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। पॉइंट टू पॉइंट समझना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना। क्या शिक्षक सभी बच्चों का नाम सभी बच्चों से बात कर रहे थे, नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों से ही करेंगे, सभी बच्चों से नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। छात्र छात्रा अधिकांश किस भाषा में बात कर रहे थे, हिंदी भाषा में ही करेंगे, ठीक है। बच्चों के बीच आपसी संबंध किस प्रकार था, मैंने ये लिखा। क्या पढ़ाई के अलावा भी शिक्षक ने कुछ किया, तो मैंने इसमें ये लिखा था। क्या समूह द्वारा, ठीक है, सामपत्र होता है, टीएलएम का प्रयोग किया था, मैंने हाँ लिख दिया है। छात्रों की बैठक की व्यवस्था कैसी थी, क्रमबद्ध थी, मैंने लिख दिया। शिक्षक ने बच्चों को समझ को कैसे जांचा, उदाहरण के साथ बताइए, मैंने ये लिखा, आप भी यही लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पेज आता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा का समापन कैसे हुआ, मैंने ऐसे लिखा है, आप भी लिख सकते हो। कोई विशेष क्लास का बच्चा था, मतलब विकलांग नहीं, कोई भी नहीं था, तो मैंने पूरा छोड़ दिया क्योंकि पूरा उसके लिए ही है ये, ठीक है। और फिर आया अन्य अवलोकन, अगर आपने कुछ उसमें देखा हो, कुछ अच्छा देखा हो तो आप जरूर भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ मेरे साइन होंगे, यहाँ मेरा नाम, यहाँ मेरा रोल नंबर, यहाँ दिनांक, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल के मोहर वगैरह लगेगा, देखिए अध्यापक का, प्रिंसिपल के साइन। एंड देन लास्ट पेज होता है हमारा अवलोकन का, ये रहा। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय वस्तु, शिक्षक का नाम, तिथि। फिर होता है प्रस्तावना कार्य, प्रस्तावना कार्य कैसे आरंभ की गई, क्या उत्तर चित्र, चार्ट, गीत, कहानी, खेल या किसी गतिविधि या टीवी
के का उपयोग किया गया, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा, आप भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कार्य विषय वस्तु कराने के लिए क्या किया गया, क्या टीवी, एलएम, ठीक है, एलएम गतिविधियाँ, खेल, कहानी, नाटक का प्रयोग, प्रदर्शन, चार्ट, उत्तर चार्ट का सहारा लिया गया, बच्चे रुचि ले रहे थे, मैंने ऐसे लिखा है। देन ये आप पढ़ लेना, इसमें मैंने ऐसे लिखा है। फिर गृह कार्य क्या मिला, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, हाव भाव कैसे थे, भाषा की शुद्धता कैसी थी, बच्चों के साथ अपनापन कैसा था, ठीक है, टीएलएम का लेखन क्या था, पाठ संबंधी कई अन्य विशिष्ट कार्य है। फिर यहाँ पे आपने साइन कर देने हैं। ये मेरा पूरा टीएलएम है, ठीक है, ये मेरा पूरा टीएलएम है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बार पूरा, इसमें कैमरे में लेके। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इतना टाइम दे रही हूँ आपको, चाहे आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये पूरा हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्शन रिसर्च। देन अब बारी आती है एक्शन रिसर्च की। ये मैंने पेज छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ मैं फ्रंट पेज को सजाऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना इंडेक्स, विषय वस्तु, जितने भी मैंने टॉपिक इसमें लिखे हैं उनको मैं यहाँ पे सजाऊंगी और बहुत सुंदर सजाऊंगी मैं इसको, ठीक है। और सजाने के बाद फिर आता है एक्शन रिसर्च जो मैंने लिख रखा है। इस 2 पेज मैंने छोड़ दिए डेकोरेशन के लिए। देखिए एक्शन पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ये तो आप सेम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी अगर आप सेम लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका नाम होगा जो भी है, यहाँ पे जो विद्यालय आपको मिला है उसका नाम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए देखिए, अब ये आएगा यहाँ पर आप किस मतलब कि डाइट कॉलेज से कर रहे हैं, यहाँ आपके मार्गदर्शन टीचर का नाम, संरक्षण टीचर का नाम, ठीक है। फिर आप ऐसे आभार व्यक्त आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम, रोल नंबर और सत्र लिख सकते हो आप, ये सब सेम लिख सकते हो। यहाँ पर फिर अपने टीचर, स्कूल कॉलेज के टीचर का नाम लिख देना, ठीक है। फिर ये भी आप सेम, ये मतलब कि परिभाषा है एक्शन रिसर्च की, दो मतलब कि ये वैज्ञानिक थे और ये रिसर्च के अनुसार, एजुकेशन के अनुसार था जो मैंने देख के लिखा था गूगल से, ठीक है। और ये आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। और ये सब आप सेम ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो शीर्षक आएगा ये अब यहाँ से आपको खुद से लिखना है, जो भी स्कूल में आपको जो भी सुधार करना होगा आप उसके ऊपर लिख सकते हो। जैसे मैं टॉपिक बता दूं, मैंने लिखा है परिणाम एवं क्षेत्रफल की समझ। जो मैंने क्लास 5th में देखा कि जो बच्चे हैं उनको क्षेत्रफल और परिणाम जैसे त्रिभुज वगैरह की कोई समझ नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर लिखा है और मैंने बच्चों को सिखाया भी था। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ अपना जिस क्लास में आपने शोध किया है, रिसर्च किया है उसके क्लास के का नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने ऐसे अपने स्कूल का नाम और मैंने कक्षा के ऊपर मैंने सभी समस्या लिखी। क्षेत्रफल की समस्या की जानकारी नहीं है और दैनिक जीवन की घटनाओं तथा उनके उपयोगी के संबंध में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसको आप थोड़ा सा बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लिखी है जो मुझे कमियाँ दिखाई दी, ठीक है। और फिर आते हैं पीछे अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, आप बने रहिए, ठीक है। ये फिर मैंने कारण लिखा है 7 से, ये मैंने उसमें प्रूफ के लिए ये डाला है, अनुमान के लिए ये डाला है और शोधकर्ता पर नियंत्रण ये डाला है, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से डाल सकते हो। और ये लिखा मैंने क्रियात्मक परिकल्पनाएं, जो भी मुझे इसमें लगी कि ये सब होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने लिखा है। आप लोग पढ़ सकते हो, इतना अगर पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है 9वां नंबर समस्या निराकरण की विधि जो मैंने लिखी है, आप लोग देख सकते हो, आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। शोध का उद्देश्य कथन ये मैंने लिखा है। आंकड़े जो पहले थे, जो क्षेत्रफल की समझ नहीं थी तब, ठीक है, जब मैंने लिखी और जब मैंने पहला प्रयास किया तो उसमें 15 बच्चों को आया, 12 बच्चों को नहीं आया। और जब पहले था कि 25 बच्चों को नहीं आता था, केवल 2 बच्चों को आता था, ठीक है। क्षेत्रफल की जानकारी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
फिर मैंने तो दूसरा प्रयास किया तो उसमें जो मेरा पूरा रिजल्ट आया है, आप भी इस तरह से बना के लिख सकते हो। 26 बच्चों को आया और 1 बच्चों को नहीं समझ में आया, बस। ठीक है, परिणाम ये हुआ मेरा जो भी था। ठीक है, और सलाह मैं बच्चों को, शिक्षक को और अभिभावक को ही देना चाहूँगी। फिर मैंने मोहर लगवा लिया है मैम का, अभी साइन बाकी है मैम के। ये पूरा मेरा एक्शन से रिसर्च था। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देती हूँ। ठीक है, आप लोग ले सकते हो, लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। देन दोनों पेज दिखा देती हूँ मैं आपको। ले लिया होगा आपने, और ये दोनों पेज भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ये दोनों पेज भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा हो गया, पर ध्यान रखें यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन करना है और इंडेक्सन ज़रूर बनाना है। ठीक है, तभी आपका एक्शन कंप्लीट होगा। मेरा अभी इनकम्प्लीट है, फिर मैंने सोचा क्यों ना बना दे। फिर आते हैं अब यूनियन योजना, जिसका मैंने बनाया है। इसका मैंने छोटा सा विषय वस्तु सूची बनाया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 7 पॉइंट ही हमारे कॉलेज में लिखने के लिए बोला था फर्स्ट ईयर में। तो आपके भी कॉलेज में बताया होगा एक्शन रिसर्च से पहले, तो मैंने उसको लिख लिया है। ठीक है, जैसे यूनियन कार्य का नाम। ठीक है, मेरा जो मेजर समस्या मेरे स्कूल में थी वो बच्चों को पानी पीने के ऊपर थी। उनके स्कूल में जो RO थे वो बंद पड़े हुए थे, तो मैंने उसके ऊपर मुझे समस्या दिखाई दी कि इसको मैं ठीक भी करा सकती हूँ प्रिंसिपल से बातचीत करके। तो मैंने इसके ऊपर लिखी। हमें इसमें ऐसी समस्या लिखनी होती है जिसको हम ठीक करा सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं लिखने की दीवार टूट रही है, बाथरूम की दीवारें टूटी हुई हैं, किवाड़ टूटे हुए हैं, ऐसे में कोई समस्या नहीं लिखी जिसको हम ठीक नहीं करा सकते। इस योजना में वही समस्या लिखनी होती है जिसको हम ठीक करा सकते हैं अपने स्तर पर। ठीक है, यूनियन कार्य का नाम और समस्या का नाम ये लिख दिया मैंने। समस्या की पहचान आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समस्या से हानि, क्या क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, और शिक्षा में बाधा हो सकती है, संसाधनों की कमी से समस्या को दूर करने हेतु योजना निर्धारण, उन्नयन योजना का क्रियान्वयन, क्या क्या काम हमने किया है इसमें, उसके ऊपर लिखना है। और फिर है यूनियन योजना का परिणाम क्या हुआ, पढ़ लेना, कर्तव्य और हमने संकल्प क्या लिया है, ये सब मैंने लिखा। यहाँ पे मैंने अपने बारे में सबसे बाद में लिखा है, आप लोग पहले भी लिख सकते हो पर मैंने बाद में लिखा है सब। ठीक है, ये पूरा आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट, एक मोहर आप देख सकते हो हमारे स्कूल का। अब आपको मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका देती हूँ, आप लोग ले लीजिए। ले लिया होगा आपने, चलिए अब दोनों पेज का लीजिएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट पेज ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं फिर आपसे भी मिलती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेट करने का टाइम मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं भी 2 दिन से कंटिन्यू SAP के लिए जा रही हूँ और बहुत सारे काम हैं। अभी शादी का घर था तो आप लोग जानते हो बहुत सारा काम है मेरे घर में। तो चलिए, और जो मैं कहना चाहती हूँ, अभी मेरा एक जो है बच्चों से वार्तालाप के बीच मैंने क्या समझाया, उन्होंने मुझे क्या कहा, उसके बारे में भी बाकी है। ठीक है, लिखना मैं 2 या 3 पेज का लिखूँगी, तो मैं आपको कल इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो को नहीं, शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप लोग देख के कर लेना। और इससे भी आप थोड़ा चेंज करके लिख दोगे तो आपके कॉलेज में कुछ बिल्कुल 100% चलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्प हो तो एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये जब वीडियो है ये आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो चलिए मैं चलती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, उससे लंबी मैं करनी चाहती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा इसमें आपको मैंने दिखाया कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना, और ठीक है, और शेयर करते रहना, सपोर्ट करना। और हाँ, लास्ट में हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, जेलसी ना रखें, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। मदद पैसों से नहीं होती है, मदद एक अच्छी राय, अच्छे विचार दे के भी किसी की हेल्प हो सकती है। और बस अच्छा करें, अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें,
क्योंकि लाइफ में अच्छी और बुरा टाइम कभी रुकता नहीं है। इसी के साथ मैं चलती हूँ और जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं ऐसी आपकी हेल्प करती रहूँगी, ठीक है। सपोर्ट करना और एक सब्सक्राइब लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना, कुछ मैं भूल गई हूँ तो। चलिए बाय।